आजकल खेती किसानी एक कारोबार बनकर उभर रही है। खेती करना केवल गेहूं चावल की खेती करना ही नहीं रह गया है। पशुपालन, मछली पालन, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, डेयरी उद्योग समेत बहुत काम खेती में शामिल हैं, जिनकी खेती करके किसान अच्छी खासी आमदनी कर रहे हैं। खेतीबाड़ी से जुड़े कामों में एक काम है रेशम कीट पालन यानी सेरिकल्चर। कश्मीरी रेशम पूरी दुनिया में मशहूर है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कश्मीरी रेशम का उत्पादन करने वाले शबनम जावेद से। सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ थोड़ा बात करके वहाँ से रेशम के कीड़ों का जो है यूनिट दे देते हैं वो, उसके साथ मैंने सोचा कि इस बार मैं ये ट्राई कर लूँगा कि देखते हैं इसमें क्या बेनिफिट है। तो यूजुअली जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बताता चलूँ कि ये जो होते हैं रेशम के कीड़े ये अंडों के माध्यम से बनते हैं और 4 मरहलों से इनको गुजरना पड़ता है। पहला मरहला जो होता है इसमें छोटे होते हैं, उनमें काट के मलबरीज के जो पत्ते होते हैं वो शहतूत के पत्ते वो काट के डालने पड़ते हैं। छोटा-छोटा उनको काट कर डाल दिया जाता है। फिर दूसरे स्टेज में उससे थोड़े बड़े होकर काटना पड़ता है। तीसरे स्टेज में फिर उससे बड़े हिस्से बनाकर उन्हें दे दिया जाता है। यूजुअली 2-3 बार दिन में हम इनको फीड करते हैं। उसके बाद इनको थोड़ा-सा जब ये गुंजान हो जाते हैं, चूँकि इनका जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती है, फिर इनको थोड़ा-सा हमने क्या करना होता है, सेपरेट रखना पड़ता है ताकि इनको खुली जगह मिले, ताकि ये फैल सके पूरी तरह से। उसके बाद जो चौथा मरहला होता है वो फाइनल होता है इनका, तो उससे निकल कर ही फिर ये रेशम के जो होते हैं ये कीड़े जो होते हैं ये रेशम बनाते हैं। तो चौथे मरहले में इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फिर उनको ऐसे ही हमें शाखें डायरेक्टली डालनी पड़ती हैं खाने के लिए मलबरीज़ की। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर 2-4 दिन में वो सारा ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। रेशम का जो है वो बुनते हैं फिर। तो फिर क्या होता है उसके बाद जो है साल में 2 बार ये चीज़ होती है। एक तो जून में होता है, दूसरा अगस्त में होता है। रेशम एक कीट के प्रोटीन से बना रेशा है। सबसे अच्छा रेशम शहतूत औषधीय पेड़ के पत्तों पर पलने वाले कीड़ों के लार्वा से बनाया जाता है। शहतूत के पत्ते खाकर कीट जो रेशम बनाता है उसे मलबरी रेशम कहते हैं। कश्मीर का जो रेशम है वो पूरी दुनिया में फेमस है। रेशम का अगरचे लेडीज़ के ही साथ ज़्यादा वाबस्तगी रहती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया की कई सारी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इसको रेशम के जो कपड़े होते हैं या साड़ीज़ होती हैं वो बनाई जाती है। और महंगी साड़ी सबसे ज़्यादा जो होती है जिसमें कश्मीर का रेशम होता है, इस्तेमाल होता है। इंडिया के कई सारे स्टेट्स में भी ये कीड़े जो है पाल लिए जाते हैं, मगर वहाँ पे दूसरे पत्तों को भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उनमें अलग-अलग वैराइटीज़ फिर बनती है इस रेशम की। लेकिन कश्मीर ये एक वाहिद है जो मलबरीज़ पे ही डिपेंड है, मलबरीज़ के पत्तों पे। और जो वाइट रेशम होता है ये सबसे महंगा होता है और इसकी क्वालिटी भी बेस्ट होती है। शबनम जावेद ने DNN 24 से बात करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर में रेशम कीट के उत्पादन में तेजी से इजाफा हो रहा है। साल 2020-21 में 798 मीट्रिक टन रेशम कोकून का उत्पादन हुआ। अगर इस यूनिट से कोई जुड़ना चाहे तो यूजुअली हर एक डिस्ट्रिक्ट के कई सारे ऐसे ज़ोन्स होते हैं जिनमें इनकी नर्सरीज़ होती हैं। तो वहाँ से ही पत्ते आपको लाने पड़ते हैं, आपको उतनी झंझट नहीं होती है, बस वहाँ पे जाना होता है। दिन में 2-3 बार आप ला सकते हो। जितना बड़ा आपका यूनिट होगा उतने आपको ज़्यादा पत्तों की भी ज़रूरत पड़ेगी। जितना कम है तो अगर हम छोटे से छोटे की बात करें तो एक बंदा इसको ऐसे आसानी से अकेला मैनेज कर सकता है। लेकिन जितना इसमें आपका ज़्यादा होंगे, जैसे कि कीड़े आपके ज़्यादा होंगे तो उस हिसाब से आपको इसमें बंदे भी ज़्यादा लगते हैं। हमने जो इसमें मेरी फैमिली भी मेरी सपोर्टिव रही, तो हम यूजुअली 2-4 बंदे इसके साथ जुड़े रहे, तो क्योंकि हमारा उतना ही बड़ा ये यूनिट ही था। तो जैसे आपने देख भी लिया कि इसमें कई सारे मरहलों से गुजरना पड़ता है। फाइनली फिर जब ये बुनते हैं फिर 2-4 दिन वेट करना पड़ता है, फिर ये पक जाए अच्छे से, तो उसके बाद ही इनको उठाना पड़ता है। फिर धूप में सुखाकर इनकी फिर सितंबर में मार्केटिंग हो जाती है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24,
आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।